बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की थी। उनके शिक्षण की शुरू से लेकर अंत तक की पूरी डिटेल वीडियो मैं इस चैनल के माध्यम से लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत रत्न, भारत के संविधान निर्माता, चिंतक, समाज सुधारक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और दृढ़ निश्चय से जीवन की हर बाधा पर विजय पाई जा सकती है। उनकी प्रतिभा, कभी हार न मानने वाला हौसला, गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान का जज्बा, शिक्षा, ऐसी अनगिनत बातें हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें याद करते हैं। आइए जानते हैं बाबा साहब के पास कितनी उपाधियां थीं और कहां तक पढ़ाई की थी। भीमराव अंबेडकर की स्कूलिंग दापोली और सतारा में हुई थी। साल 1908 में युवा भीमराव ने एल्फिंस्टोन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णा जी अर्जुन कैलुस्कर ने अपनी पुस्तक बुद्ध चरित्र उन्हें प्रदान की थी। इसके बाद बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर ने 1912 बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से स्नातक किया और बड़ौदा में नौकरी कर ली। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी में पास हुए। लगभग उसी समय उनके पिता का निधन हो गया। बीए के बाद एमए की पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की दोबारा फेलोशिप पाकर उन्हें अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। हालांकि वे बुरे समय से गुजर रहे थे। भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का अवसर स्वीकार करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महाराज द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई। भीमराव 1913 से 1917 तक विदेश में रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने खुद को एक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी के रूप में स्थापित कर लिया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें उनके थीसिस के लिए पीएचडी से सम्मानित किया था, जिसे बाद में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के तहत एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। लेकिन उनका पहला प्रकाशित लेख भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद उन्होंने बॉम्बे के एक कॉलेज में पढ़ाया था और मराठी साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी, जिसका शीर्षक मूक नायक मतलब गूंगा हीरो था। 1920 में वे लंदन चले गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में एमएससी, डीएससी और ग्रेज इन नामक विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि के लिए रजिस्टर किया। 1923 तक लंदन में रहने के दौरान उन्होंने अपनी थीसिस भी पूरी की, जिसका शीर्षक था रुपए की समस्या, जिसके लिए उन्हें डीएससी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार भारत लौटने के बाद बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। उन्होंने मूक, अशिक्षित और गरीब लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त की। उनके एमएससी का शोध विषय साम्राज्यी वित्त के प्राप्ति विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके डीएससी उपाधि का विषय रुपए की समस्या, उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। बाबा साहब को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानक उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी सहित कुल 26 उपाधियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षण से संबंधित यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। युवाओं को प्रेरणा हेतु इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे ही सारगर्भित वीडियोस और अच्छी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी अधिक डिग्रियां और उपाधियां किसी अन्य व्यक्ति के पास में हैं, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो उस वीडियो के लिए भी आप मुझे कमेंट कीजिए और उस वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।